अस्सलाम वालेकुम डियर वंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 नाइन्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारा नाइन्थ पार्ट है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा। हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इट मीन्स कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। इससे जो पिछला जो था 8th पार्ट उसमें y था, उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y किया, और जो फर्स्ट 7 थे उनमें यहाँ x लिखा हुआ था, उन सबको हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था। हम सबसे पहले इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला लगाया, और ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा -2 थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 1, उसको सिंप्लीफाई किया, ये बनता है, और ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा। इसको हर टर्म के नीचे लिखेंगे, थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज, अब ये हमें पता है स्क्वायर रूट 1/2 है, तो ये थीटा की पावर 1 है, उसमें से ये 1/2 हाफ पावर जब माइनस होगी तो ऊपर थीटा की पावर 1/2 आ जाएगी, और ये यहाँ पर ये पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, -2 आ गया, और ये थीटा की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो ये -1/2 ये चीज हो जाएगी। तो अब हम इंटीग्रल इस पर लगाएंगे, इंटीग्रल सेपरेट कर देते हैं सब पर। इस 2 पर जो इंटीग्रल लगाना है, इस 2 को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं इस तरह, प्लस इंटीग्रल थीटा -1/2 डी थीटा। हम कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे, x पावर n dx, तो हमारा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फार्मूला होता है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये फार्मूला जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये थीटा की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, यानी फार्मूला क्या है कि n में 1 ऐड करेंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पावर 1/2 इसमें 1 ऐड किया, टोटल से डिवाइड, -2 1 का इंटीग्रल थीटा होता है। इसके बारे में कि जैसे ये 1 का अगर इधर dx लिखा हो तो हम लिखेंगे कि 1 का इंटीग्रल x है, अगर थीटा लिखा है तो इट मीन्स कि 1 का इंटीग्रल इधर अगर 1 हो तो इसका इंटीग्रल थीटा होगा, यानी जो वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हम बात करेंगे। तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल x लिखेंगे, और जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 थीटा लिखेंगे। ये फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला आम, क्योंकि इसी फॉर्मेट में इसलिए इधर है पावर रूल। बेशक इधर हमारा वेरिएबल थीटा है, लेकिन हम फार्मूला जो असल है जिस शेप में उसी में लिख सकते हैं, ऐसे एक्स में। इस पर भी पावर रूल लगाएंगे, तो थीटा की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर टर्म का सेपरेट आता है, लेकिन यहाँ हम इनको इकट्ठा लिख देते होते हैं ऐसे। ये बनेगा, ये 2 + 1 3/2, और ये नीचे भी 3/2 आ जाएगा,
माइनस 2 थीटा प्लस ये 1 में से हाफ पावर निकल जाएगी तो 1/2 और ये नीचे 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगले स्टेप में हम इस 3/2 को ऊपर ले जाएं तो ये 2/3 थीटा की पावर 3/2 माइनस 2 थीटा और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा थीटा की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आया, यानी ये इंटीग्रैंड था तो इसका इंटीग्रल ये आया जिसे हम प्रिमिटिव फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करें, इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा 10th पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। तो अगर इसे और इसे देखें तो ये जस्ट वेरिएबल का डिफरेंस है। इधर वेरिएबल हमारा थीटा था, यानी इसको हमने 9th पार्ट को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर अंडर रूट थीटा -1 है, यहाँ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स है। तो ये स्क्वायर में हमें पता है a माइनस बी स्क्वायर हो या b माइनस ए स्क्वायर हो, इन दोनों का जो आंसर होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे वो कोई इसके लिए और इसके लिए सेम रिजल्ट आएगा। हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए 1 है और b स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो ये 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल x आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। तो ये दोनों का सेपरेट करें, इधर ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब यहां से इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल इसको ऊपर ले जाएं, x की पावर 1/2 है, ऊपर जाकर x पावर -1/2 हो जाएगी। हम इंटीग्रल भी साथ ही सेपरेट कर लेते हैं और -2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस ये इसकी पावर 1 है, 1 में से ये हाफ पावर माइनस होगी तो x पावर 1/2। ये चीज इंटीग्रल यहाँ लहदा भी किया जा सकता है और यहां से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। हमारा पावर रूल यूज होना है x पावर n dx x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रल सेपरेट लगा लेते हैं, जैसे मैंने जितने भी पार्ट्स किए हैं सब में ऐसे किए, लेकिन इसका यूं अगर डायरेक्ट ऐसे भी लिख लिया जाए तो ये भी लिखा जा सकता है कि इसमें इसका इंटीग्रल, ये पावर रूल लगाया -2 तो -2 का इंटीग्रल क्या होगा -2x। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो इस तरह 2 का इंटीग्रल 2x बन जाएगा। इस पर भी पावर रूल लगेगा, 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये x पावर 1 में से हाफ गए तो 1/2 और ये नीचे 1/2 माइनस 2x x पावर ये 2 प्लस 1 3/2 ओवर ये 3/2 प्लस c। तो अगर हम इस टर्म को पहले लिखें और इसको ऊपर भी ले जाएं, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2/3 बन जाएगा ऐसे और x पावर 3/2। अब हम इसको लिख लेते हैं, इससे 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा x पावर 1/2
माइनस ये 2x लिखा प्लस c। तो ये हमारा प्रिमिटिव फंक्शन आ गया, यानी इस इंटीग्रैंड का इंटीग्रल। तो ये मैंने 9th पार्ट का आंसर लिखा हुआ। अब इसका जो इंटीग्रल है ये, और इस फंक्शन का ये जो एक्सप्रेशन इसका इंटीग्रल, तो दोनों में देखें बिल्कुल सेम रिजल्ट है। जस्ट इधर हमारा वेरिएबल थीटा था, हमने इसको 9th पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट किया, और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया, तो ये सेम रिजल्ट आया। तो अंडर रूट थीटा माइनस 1 हो, या इसको भी 1 माइनस अंडर रूट थीटा करके स्केयर खोलें, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों पार्ट्स जस्ट वेरिएबल का डिफरेंस है। एक ये उनका बताने का मकसद है कि ये इधर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा यहाँ पर a माइनस बी है, तो ये b माइनस ए की शेप बन गई, और स्केयर होने की वजह से रिजल्ट सेम रहा। ये हमारा 11th पार्ट है, इंटीग्रल e पावर 2x प्लस e पावर x ओवर e पावर x dx। तो हम आमतौर पर इसके शुरू में इस तरह आई कैपिटल आई लिख लेते होते हैं कि इंटीग्रल का सिंबल। तो अगर वो ना लिखें तो इसके सामने भी इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोनों ही अंदाज होते हैं। अब यहाँ पर ये e पावर 2x है, इसके नीचे हम e पावर x लिख लेंगे, प्लस ये e पावर x ओवर e पावर x, इस तरह से dx। अब ये e पावर x ऊपर जाएगा, इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास एक e पावर x रह जाएगा, यानी 2x में से x माइनस हुआ तो x रह गया, प्लस ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए dx। ये अब हम यहाँ इंटीग्रल सेपरेट करेंगे, e पावर x इसका इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। e पावर x एक ऐसा फंक्शन है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो e पावर x ही होता है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है। तो जब हम इंटीग्रल लेंगे इसका, इस तरह से इंटीग्रल लेंगे, तो ये इंटीग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल, तो इधर e पावर x आ जाएगा, तो ये e पावर x dx। तो e पावर x का इंटीग्रल भी e पावर x आएगा। तो ये बहुत यूनिक फंक्शन है कि e पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x ही होता है, और इसका इंटीग्रल भी e पावर x ही है। तो e पावर x का इंटीग्रल e पावर x प्लस इस 1 का इंटीग्रल हमें पता है x, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल x। पिछले सवाल में जब थीटा था तो मैंने कहा था कि 1 का इंटीग्रल थीटा, यानी जो वेरिएबल हो उसके लिहाज से हम यहां लिखेंगे। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर। एक और बात कि ये जो इंटीग्रल 1 dx है, बात का इनको बुक्स में सिर्फ ऐसे लिखा होता है, यानी 1 भी नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब x इसका इंटीग्रल। ये डिफरेंशियल की लामत, ये इंटीग्रल यानी 1 ओवर d जरा सेंस वो बनती है, तो इस तरह ये कैंसिल होकर ये, तो ये 1 का इंटीग्रल x। ये हमारे लास्ट 3 पार्ट्स क्वेश्चन 1 के कंप्लीट हुए। तो हमारा इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।